हेलो क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। कम टू एग्जाम सिर पर हैं बट फिगर नॉट फिर आई एम हियर। ओके, अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये कुछ नया, कुछ अमेजिंग, कुछ ऐसा जो अब तक आपको परेशान कर रहा था, पर वीडियो देखने के बाद आपकी परेशानी गॉन। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में जो चीज़ मैंने डिस्कस की है ना, वो आप लोगों को 100% मार्क्स से ला के ही मानेगी। ठीक है, इसमें डिस्कस किया है मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ को। इसको कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको इजी गोइंग मैनर में पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करा देंगे। एट द सेम टाइम्स आपके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ओके, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा ना, है ना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ आखिर होता क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम ही हमारी ये है, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है और बच्चों में इस चीज की क्यूरियोसिटी भी है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी क्यूरियोसिटी खत्म होने वाली है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो इसको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं वो आते हैं, इंक्लूड होते हैं, और उन सभी को अगर हम फॉलो करते हैं तो आई गारंटी कि आपका एक भी नंबर कटने नहीं वाला है। क्योंकि है ये ओवरऑल बहुत इजी चीज़, बस हमको बेसिक्स अच्छी तरह से पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। एक एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। देखो, सबसे पहले समझने की बात है कि एनालाइज करना क्या है। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब है किसी चीज को एक्सपैंड करना। ठीक है, या फिर उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है ना। यानी ऑब्जर्वेशन में क्या आती है, बेसिक आती है स्टडी। एक एग्जांपल देता हूं कि क्रिकेट मैच में 11 लोग खेलते हैं ऑन फील्ड, पर एक सपोर्ट स्टाफ नाम की भी चीज होती है कि नहीं होती है। ये सपोर्ट स्टाफ क्या करता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, होता है एनालिस्ट। एनालिस्ट का काम क्या होता है कि वो डेटा कलेक्ट करता है अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट जो टीम है आपकी, जो ओपोनेंट है, उसका डेटा कलेक्ट करता है, हर एक बैट्समैन का, बॉलर का, ऑलराउंडर का। ठीक है, एक एक जो है डेटा कलेक्ट कर लेता है, और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद में वो प्लेयर्स और कोच को, ठीक है, थ्योरिकल फॉर्म में कुछ बताता है कि कौन से प्लेयर की क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है, उसके पास रिकॉर्ड क्या कहते हैं, उन रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो कैसे फॉर्म में चल रहा है, और हमें उसके खिलाफ कैसे प्लान बनाना चाहिए। होता है कि नहीं होता। ये सब काम जो है वो एनालिस्ट का होता है। यहाँ पर भी आपसे कुछ कुछ वैसा ही काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको करना क्या है कि हमको डेटा दिया होगा, ठीक है, उस डेटा की स्टडी करनी है। ठीक है, और उसके बाद उसको थ्योरिकल फॉर्म में लिखना है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वर्ड्स को इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि जितना इजीली समझ में आए वो ज़्यादा बेटर है। आखिरकार एप्लीकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं। डज नॉट मैटर हम कौन सी लैंग्वेज में सीख रहे हैं या कैसे वर्ड में सीख रहे हैं। सिंपल है कि डेटा है, स्टडी करनी है, उसको थ्योरिकल फॉर्म में अप्लाई करना है। ठीक है, अब डेटा आपको किस तरह से दिया होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन होगा हमारे सामने, उस क्वेश्चन में एक टॉपिक दिया होगा। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। वो टॉपिक हो सकता है, मान लो कोविड के दौरान लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था। ठीक है, कोविड के दौरान मान लो स्मार्टफोन्स की बिक्री जो थी वो कैसे इम्पैक्ट हुई, कितनी ज़्यादा बढ़ी या घटी, कोविड के दौरान इंडस्ट्री में क्या डिक्लाइन आए, ये सब चीज़ें एक एग्जाम्पल है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। यहाँ देखते हैं हम, एक ग्राफ हमको दिख रहा है। ये ग्राफ शो करता है बर्थ और डेथ। ये थाउजेंड्स में बता रहा है, और 1901 से लेकर 2101 तक का एक डेटा उसने दे रखा है। ठीक है, इस दौरान बर्थ और डेथ किस तरह चली। ये डेथ है और ये है आपके, ये है बर्थ, राइट। और इनको आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है यहाँ पर,
कि 1920 में अगर हम देखें तो 15,000 के अराउंड डेथ हुई, ठीक है, और बर्थ जो थी ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 थी और रीचिंग टू 25,000, राइट। यहाँ डेटा आपको ये बता रहा है, इसी तरह से आपको डेटा को स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत आसान तरीके से अपने इस पैराग्राफ को लिख कर आएंगे, ठीक है। वर्ड लिमिट रहने वाली है 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 लाइन में ये खत्म हो जाता है। लेकिन हमको इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है किस पर, कंटेंट पर, कि हमारा कंटेंट जो है वो सुपर्ब होना चाहिए, राइट। अब और क्या फॉर्म हो सकती है डेटा की, देखें यहाँ आपको देखिए बार ग्राफ दे रखा है, इस बार ग्राफ में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मिनट्स पर डे पर पर्सन दे रखा है डेटा। यहाँ पर मेल्स और फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है घर के कामों में उसको दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, इंटरनेट एक्टिविटीज बाय एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप में इंटरनेट एक्टिविटीज क्या क्या रही हैं। तो यहाँ ओवरऑल हमको करना क्या है, करना है सिंपली स्टडी, और कुछ नहीं करना है, स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और उसके बाद में अप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है, पढ़िए, समझिए और अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ हमारे पास एक प्लस पॉइंट है सर, प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमको कोई भी चीज़ आपको खुद नहीं बनानी है, केवल और केवल फैक्ट्स की बात करनी है। और ये फैक्ट्स कहाँ होंगे, वो फैक्ट होंगे इस डेटा के अंदर। इस डेटा के अंदर जो भी दे रखा है वो आपको मेंशन करना होता है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है। अंतर क्या है कि ये आपको डिजिट की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, कोई पाई चार्ट, ठीक है, बार ग्राफ या फिर कोई टेबल है, इस फॉर्म में दे रखा है। आपको इन सब को कन्वर्ट कर देना है किसमें, थ्योरी में, बस इतना करना है। और वो कैसे होगा आगे हम जानने वाले हैं, बने रहना वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये फॉर्मेट्स हैं, ये 3 तरीके के फॉर्मेट आपसे पूछे जा सकते हैं, एक पाई चार्ट और है वो भी आ सकता है। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे समझते हैं इसके फीचर्स को, कि आखिरकार एक एनालिटिकल पैराग्राफ के फीचर्स क्या हैं। अब तक हमने ये समझा कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, फीचर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं उन पर बात करेंगे। देखिए फीचर्स में सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि डेटा जो है, ठीक है, डेटा रीडिंग शानदार होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको जो भी टॉपिक दे रखा है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत शार्प होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ट्रेंड पहचानना है, डेटा के अंदर जो ट्रेंड दे रखा है कि कब कौन सी चीज़ बहुत हाई पर गई, कब कौन सी चीज़ बहुत लो पर गई, कब कौन सी चीज़ बिल्कुल पैरेलल चलती रही, कांस्टेंट कौन सी चीज़ रही, ठीक है, कौन से ईयर में या कौन से टाइम पीरियड में या किस एज ग्रुप में चीज़ें बहुत ऊंची हैं, बहुत हाई जा रही हैं, या बहुत डिक्लाइन कर रही हैं, नॉर्मल चल रही हैं, या फिर कांस्टेंट रही हैं थ्रू आउट दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड के साथ साथ इसमें आपको फ्लक्चुएशंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। फ्लक्चुएशन, डेटा में फ्लक्चुएशंस होते हैं कि नहीं होते हैं, इस तरह से, जैसे मान लो ये कोई चार्ट है इस तरह से, तो उसमें डेटा फ्लक्चुएट करता है इस तरह से, ये राइट, इस तरह से डेटा फ्लक्चुएट करता है कि नहीं करता है। तो ये फ्लक्चुएशंस जो हैं ये आपको मेजर करनी है, रीड करनी है, ठीक है। अगली बात है आपको पहचानना है फ्लो, डेटा का फ्लो क्या कहता है, ठीक है। इन फ्लक्चुएशन और फ्लो के आपको इम्पैक्ट समझने होंगे कि कौन सी कैटेगरी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं वो क्या रहे हैं।
वो समझने हैं आपको। अगली बात आती है कि हम टेंस कौन सा यूज करें। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है, टेंस कौन सा यूज करें। देखो, टेंस यूज करने की जहां तक बात है, तो यहाँ एक चीज समझने की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आपको कोई स्टडी दे रखी है, ठीक है, जो कि प्रीवियस टाइम को शो करती है, बीते हुए समय को शो करती है, तो आप कंप्लीटली उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको एक ऐसी स्टडी या सर्वे दे रखा है जो कि करंट सिनारियो बताता है, अभी की बातों को बताता है, तो आप इसको कंप्लीटली किसमें लिखेंगे? टेंस होगा आपका प्रेजेंट। ठीक है, जहां पर जरूरत पड़े आप इन दोनों टेंसेस की पैसिव फॉर्म यूज करें। ठीक है, पैसिव फॉर्म यूज करें। जैसे पैसिव फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर देते हैं वर्ब में। ठीक है, पैसिव फॉर्म्स को यूज करें। अब इसके बाद बात आती है कि सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। कॉमनली आप सिंपल सेंटेंस का यूज करें। सिंपल सेंटेंस क्योंकि इजी होते हैं टू अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हैं, पर आपने जिस सेंस में उसको लिखा है वो सेंस नहीं आ पाया, और जब आपकी कॉपी चेक हो रही है तो कोई और ही सेंस उसमें से निकल रहा है। ठीक है, ऐसा अगर होता है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सेंटेंस आपके सिंपल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब आप किसी चीज़ में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपने डिफरेंशिएशन किया है किसी चीज़ में, आप किसी तरीके का कंट्रास्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं इन केस। ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों में आपने कंट्रास्ट बताने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस यूज कर लेने। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कनेक्टर्स से जुड़ेंगे, यानी जो कंजंक्शन होते हैं उनसे जुड़ेंगे, जैसे कि एंड, बट, और, नॉर, इनसे जुड़ेंगे। ठीक है, सो, कंक्लूजन बताने के लिए आपको स्टिक करना है बेसिकली सिंपल सेंटेंस की तरफ। हाँ, जब डिफरेंशिएशन या फिर कंट्रास्ट आ रहा है तो कंपाउंड सेंटेंस का यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज क्या है? इसके फीचर्स में अगली चीज है कि आपको डेटा को पढ़ने के बाद में उसकी राइट सीक्वेंसिंग करनी है। ध्यान से समझिएगा, राइट सीक्वेंसिंग होनी चाहिए डेटा की, यानी जिस ऑर्डर में 1 2 3 या ए बी और सी, जिस भी ऑर्डर में आपको वो डेटा दिया हुआ है, मान लो ईयर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, आपको मान लो मंथ्स के फॉर्म में दिया है, ठीक है, कैटेगरी दी है किसी तरीके की, तो उसको उसी सीक्वेंस में आपको मेंशन करना है, आपको उसका सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना है। ठीक है, राइट सीक्वेंसिंग करनी है। लिखते समय एक चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो। अगली चीज ये है कि जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है डेटा के अंदर, ठीक है, या फिर आपको किसी तरीके की परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, आपको किसी तरीके का रेशियो दे रखा है, या फिर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखी है, ये टाइप्स हैं इलस्ट्रेशन के। ठीक है, तो आपको उसी फॉर्मेट में, यानी जो भी की आपके डेटा में यूज की गई है, की यूज करते हैं ना हम कि इन थाउजेंड्स, इन मिलियंस, इन परसेंटेज, इन हंड्रेड्स, ऐसे। ठीक है, उस की के अकॉर्डिंग आपको वो क्वांटिटी, परसेंटेज, रेशियो या फ्रैक्शन, जो भी चीज है वो मेंशन जरूर करनी है। यानी थ्योरी तो चल ही रही है,
थ्योरी के साथ साथ आप उस थ्योरी के अंदर जिस भी पोर्शन की बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टाइम की या फिर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, आप उससे जुड़े हुए डेटा को जरूर लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे और एग्जैक्ट लिखना है, एग्जैक्ट डेटा आना चाहिए बिल्कुल, उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने, जैसा दिया हुआ है वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, ये तो है फीचर्स। आपको समझ में आया होगा कि फीचर्स क्या है हमारे एक एनालिटिकल पैराग्राफ के। एक बार समझ करते हैं कि डेटा रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ट्रेंड समझना है, फ्लक्चुएशन समझनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाई है फ्लक्चुएशन, आपको डेटा का फ्लो समझना है, इन दोनों से होने वाले इम्पैक्ट को और उनके रिजल्ट्स को समझना है। टेंस आपको जर्नली स्टडी प्रीवियस टाइम की है तो पास्ट टेंस यूज करना है, स्टडी करंट टाइम की है तो प्रेजेंट टेंस यूज करना है। कई जगह पैसिव फॉर्म्स भी यूज होंगी। ठीक है, सेंटेंस कोशिश करेंगे सिंपल हो। ठीक है, और ज़्यादा है डिफरेंशिएशन करना है या कंट्रास्ट दिखाना है तो आप कंपाउंड सेंटेंस का यूज करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बचने की कोशिश करें। ठीक है, आपको ये गलत कर दिया मैंने, जल्दी जल्दी में आपको राइट सीक्वेंसिंग करनी है, यानी सीक्वेंसिंग जो है आपकी डेटा की वो सही ऑर्डर में होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा। ठीक है, ईयर्स मंथ कैटेगरी जो भी दे रखा है। ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक से बचें, जल्दबाजी में ना हो। क्वांटिटी, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन जो भी फॉर्मेट दिया है, जो भी की दी हुई है उसको फॉलो करते हुए एग्जैक्ट डेटा थ्योरी के साथ मेंशन करना है। थ्योरी में डेटा इंक्लूड होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो है हमारे फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है अभी इस वीडियो में, बने रहिएगा। ठीक है, नंबर 1 नहीं कटने दूंगा मैं आपका, एक प्रॉमिस। अब बात करेंगे हम राइटिंग फॉर्मेट की। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो, किसी भी कंपोजिशन को लिखने के लिए हमको एक करेक्ट फॉर्मेट की जरूरत होती है, और करेक्ट फॉर्मेट जो है वो हमको दिलाता क्या है? वो हमको दिलाता है मार्क्स, राइट। और यही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो इंक्लूड होती है वो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है क्या, इसको समझ लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको 2 लाइन में, मैक्सिमम 3 लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 से 3 लाइन में सिंपली, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये बताना है कि जो डेटा आपको दिया गया है, ठीक है, जो डेटा आपको दिया गया है वो डेटा किस बात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, किस टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है, किस सिचुएशन को बताता है। ठीक है, किसी सर्वे को अगर बता रहा है इनकेस, तो वो सर्वे किस कारण से किया गया था, इस चीज को आपको बताना है। ओवरऑल डेटा का कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ जो होता है वो आपको यहाँ पर बताना होता है कि ये जो डेटा है वो हमारे देश में स्मार्टफोन्स की बिक्री के बारे में है। ये जो डेटा है हमारे देश में प्री और पोस्ट कोविड लाइफस्टाइल जो थी उसको बता रहा है। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, तो जिस चीज को वो डेटा मोटे तौर पर बता रहा है वही आपका इंट्रोडक्शन बनेगा, और वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन या 3 लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो है हमारा इंट्रोडक्शन, इससे लंबा नहीं होना चाहिए। हमारा जो सेकंड पॉइंट होता है एनालिटिकल पैराग्राफ का, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, वो क्या है? वो है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, ये जो है ना, ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी राइटिंग का। इस टाइप की राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक में क्या होता है कि आप
एक सही सीक्वेंस में डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, आप सही सीक्वेंस में लेकर जाते हैं डेटा को। यहां पर आप कई तरीके से अपने डेटा को बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो डेटा सिर्फ, पहला एग्जाम्पल है, डेटा सिर्फ एक पार्टी की बात करता था, एक सिचुएशन की बात करता था, तो आपको, और डेटा किसी टाइम पीरियड पर बेस्ड था। ठीक है, तो आपको टाइम को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को बताना है, यानी आपको माइनर और मेजर जो चीज है उस डेटा के अंदर उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप मेजर चीज को बताएंगे कि मेजर चीज क्या है इसके अंदर, उसके बाद डिसेंड होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप माइनर को बताते हैं तो आप असेंड होते चले जाएंगे। डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं उसको, डेटा को। लेकिन यूज करने का सही तरीका क्या होगा? सही तरीका ये होगा कि उस सिचुएशन को, पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपको दी गई है उसके अंदर, उस सिचुएशन को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला पॉइंट कौन सा है। किसी चीज का माइनर हो जाना यानी बिल्कुल डिक्लाइन हो जाना, या किसी चीज का बहुत ज्यादा हाई हो जाना, फॉल और इंक्रीज। ठीक है, इस तरह से मान लो कि अगली सिचुएशन है कि आपको टू पार्टीज दे रखी है। ठीक है, किसी भी डेटा के अंदर टू पार्टीज दे रखी हैं, मान लो एक ए है और दूसरी बी है। ठीक है, अब इस ए और बी के अंदर आपको मैनेज कैसे करना है डेटा को? आपको जिगजैग सिस्टम अपनाना होगा। इस तरह से ये जो है सिस्टम, इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। यानी आप पहले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ए की बात करते हैं और उसी टाइम पीरियड में बी की कंडीशन क्या थी उसको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप ए की बात करते हैं, फिर यहाँ बी की बात करते हैं उसी टाइम पीरियड में। यानी मान लो ये साल था मैं कहता हूँ सन 2000। ठीक है, सन 2000 था, ये 2001 था, ये 2002 था, और ये 2003, ये 2004 और ये 2005। अब सन 2000 में ए और बी की सिचुएशन क्या थी, ए कंपेयर टू बी। ठीक है, फिर 2001 में क्या थी, 2 में क्या थी, 3 में क्या थी, और 4 में क्या थी, 5 में क्या थी। इस तरह से आपको बताना होता है। ठीक है, अब यहाँ आप कर क्या रहे हैं? यहाँ पर आप कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कंट्रास्ट को यूज कैसे करना है, इस चीज को यूटिलाइज कैसे करना है? आपको मेजर कंट्रास्ट पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सन 2000 से शुरू करेंगे। मान लो सन 2000 में बहुत बड़ा अंतर नहीं था दो पार्टीज के बीच में, और सन 2003 में एक मेजर अंतर आ गया, एक मेजर फॉल, और मतलब एक गैप बन गया दोनों के अंदर। एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लो इस ग्राफ के हिसाब से सन 2003 में ए जो था वो यहीं रह गया, जबकि बी की डिटेल ये रही, ये वाली। ठीक है, और ये सन 2003, ये मिलियंस में कोई चीज थी। तो ये जबरदस्त गैप है दोनों के दोनों, है कि नहीं है? इस गैप से इम्पैक्ट पैदा होगा, तो उसको आप सबसे पहले मेंशन कर देंगे। एक जबरदस्त इंक्रीज देखी गई या फॉल देखा गया, आप जिसको पहले लिख रहे हैं उसके हिसाब से इंक्रीज ऑफ वर्ड का यूज करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। आपको तीसरी बात क्या है, यहाँ पर आपको ट्रेंड्स भी बताने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा था। अब ट्रेंड क्या होता है? देखो, ट्रेंड का सीधा सीधा सिस्टम है कि इस वाले एक्सिस में, इस वाले एक्सिस को हाफ कर दीजिए। इस एक्सिस से में कोई चीज अगर हाफ पर कॉन्स्टेंटली चल रही है और मोर देन हाफ को क्रॉस करती रही है तो वो ट्रेंडिंग है, और अगर वो 3/4 को यानी 75% एक्सिस को क्रॉस करती है, लगातार बनी रहती है इस पोजीशन में, तो वो मानी जाती है टॉप ट्रेंडिंग। क्या मानी जाती है? टॉप ट्रेंडिंग। और यही आपका वो डेटा होगा जिसको आपको यूटिलाइज भी करना है। कोई चीज बिल्कुल बिलो चलती है तो वो आउट ऑफ ट्रेंड मानी जाएगी, यहाँ जो चीज चल रही होगी वो आउट ऑफ ट्रेंड होगी। ठीक है, इसको आपको आप इसको यूज कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। ट्रेंड इस तरह से आपको यूज करने होंगे। ये था हमारा दूसरा पॉइंट, किसका? एनालिटिकल पैराग्राफ का, डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। पहला हमने इंट्रोडक्शन समझा, दूसरा इसको समझा। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों।
तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। यानी आपको पहले तो ये अच्छी तरह समझ लो कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। ये नहीं है कि आपने इतना सारा डेटा पढ़ लिया है और आप अपनी कोई ओपिनियन दे रहे हो। ठीक है, नो नो ओपिनियन, कोई ओपिनियन नहीं देनी है, आपको बात करनी है केवल फैक्ट की। ठीक है, इस फैक्ट के आधार पर इस डेटा का जो कंक्लूजन निकलता है, डेटा से जो निष्कर्ष निकलता है, कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 से पहले हम आउटडोर एक्टिविटीज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे टू स्टे फिट, पर कोविड-19 के पोस्ट यानी बाद में लोग फिट रहने के लिए क्या कहते हैं, इंडोर एक्टिविटीज जो हैं उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इस तरह से आपको मैक्सिमम 2 लाइन में, बहुत ज़्यादा है भी, ठीक है, केवल 2 लाइन में कंक्लूड कर देना है डेटा को, क्योंकि डेटा का फुल एक्सपेंशन जो है वो यहाँ हो चुका है डेवलपमेंट में। ठीक है, डेटा का इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम ऊपर दे चुके हैं, ये लास्ट पॉइंट है। कंक्लूजन जो है वो आखिरी पॉइंट है, इसमें किसी तरीके की ओपिनियन नहीं चलेगी सर आपकी, बिल्कुल भी, आपका फैक्ट चलेगा और डेटा से ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है उसको बताना है। ठीक है, ये तो था हमारा फॉर्मेट। अब आगे बढ़ते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जाना नहीं है, क्योंकि अब जो मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए, अब इंट्रोडक्शन बनेगा कैसे? ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए कुछ टिप्स हैं कि इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। मतलब जब आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को शुरू कर रहे हैं तो उस समय आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, इस बात को डिस्क्राइब करता है। द टेबल सजेस्ट्स, द लाइन ग्राफ शोज, द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जिस भी बारे में वो इंफॉर्मेशन है। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, इस तरह की फ्रेजेस का आप यूज करेंगे और ये दोस्तों मस्ट है अगर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में लिखना है और नंबर नहीं कटवाने हैं ना, सीधी बात, नंबर नहीं कटवाने हैं ना, तो इन चीज़ों से शुरू करो। डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल क्या दे रखा है, पर आप शुरू इस तरह से करें। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा बड़ी इजी फॉर्मेट में, इजी स्टाइल में। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये तो रही इंट्रोडक्शन की टिप्स, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, और लाइक कर दिया कि नहीं किया, जल्दी करो। आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपको मान लो, अब वो तो था इंट्रोडक्शन, ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात पता है किस चीज़ की कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पार्ट की। याद करो सेकंड पार्ट क्या था हमारा, हमारा था डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, यही था। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब जब टॉपिक डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, यानी डेटा को इलस्ट्रेट कर रहे हैं थ्योरिकल फॉर्म में, तो आप अगर ट्रेंड्स बताना चाहते हैं, उस डेटा में ट्रेंड्स दिए हैं, तो आप ट्रेंड्स को बताने के लिए इन पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, रैपिडली डबल्ड, कोई चीज एकदम से डबल हो गई, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम में। स्काई रॉकेटेड, यानी ये भी किसको बताता है, इंक्रीज को बता रहा है ये। ठीक है, स्ट्राइकिंग, ये भी इंक्रीज को बता रहा है, स्ट्राइकिंग इंक्रीज। पीक, पीक भी इंक्रीज को बता रही है। सोरिंग रेट्स, यानी बढ़ती हुई रेट्स। ठीक है, डिक्लाइंड, यानी यहाँ पर गिरावट बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, प्लमटेड, गिरावट है। लेवल्ड ऑफ, यानी कांस्टेंट रह जाना, बराबर रह जाना। ठीक है, स्टैग्नेटेड, यानी लड़खड़ा जाना। फ्लक्चुएट करना, इस तरह से ये पैटर्न बनकर आना। ठीक है, स्टार्टिंग टू राइज, एकदम से किसी चीज का यू राइज होना शुरू हो गया, इस तरह से वो यहाँ से शुरू हुई थी लेकिन धीरे 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 बढ़ने लगी। स्टार्टिंग टू फॉल, कोई चीज ऊपर थी, ये इस तरह से ये नीचे जा रही है। ठीक है, ये फॉल डाउन है। ये ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन क्या दिखाता है कि कोई चीज यूं ऊपर गई एकदम से नीचे आ गई, यहाँ ये ड्रॉप डाउन है। तो इन चीजों को, इन ये इंडिकेटर्स है। ठीक है, दीज आर दी इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स आपकी हेल्प करेंगे सेंटेंस को और ज्यादा इंप्रेसिव बनाने में। अगर आपको सेंटेंस को ऐसा रखना है कि पढ़ने वाला खुश हो जाए और नंबर काट ही नहीं पाए, तो आपको इन वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाले पोर्शन में, डेवलपमेंट ऑफ द
टॉपिक के अंदर ट्रेंड बताने के लिए। और ट्रेंड के अलावा आपके सामने मान लो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज कैसे बताई जाएंगी? क्वांटिटीज बताना भी बड़ा आसान है। आप होल क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे 48% ऑफ, ठीक है। आप फ्रैक्शंस बताना चाहते हैं 1/3 ऑफ, नियरली 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट 80%। आप एस्टिमेटेड क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, लगभग क्वांटिटी बता रहे हैं तो ऑलमोस्ट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी, जब आप क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं पर आपको लगता है कि ये मोर देन 50% है तो मेजॉरिटी यूज कीजिए। ऑन एन एवरेज, एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताने के लिए। ट्वाइस एज मच, यानी आप किसी चीज के डबल अमाउंट को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज डबल हो गई तो ट्वाइस एज मच का यूज करें। ऑलमोस्ट इक्वल, जब आप ए और बी दो पार्टीज के बीच में किसी वैल्यू को बता रहे हैं जो कि बिल्कुल बराबर थी, उस वैल्यू को बताने के लिए ऑलमोस्ट इक्वल का यूज कीजिए। द हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी जो टॉप चार्ट है उसको बताने के लिए। द लोएस्ट यानी बिलो जो जा रहा है। वेरी क्लोज टू 2%, अब जब आप एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहे हैं लेकिन एस्टिमेशन के अंदर आप राउंड ऑफ तो नहीं कर रहे हैं पर उसका एक सिग्नल दे रहे हैं तो वेरी क्लोज टू 2%, 4%, 6%, 10% जो भी है। रफली, ये भी एस्टिमेटेड वैल्यू बताने के लिए है जब डेटा के अंदर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो तब भी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जस्ट अंडर द 3%, ठीक है। ये वेरी क्लोज टू 2% और जस्ट अंडर द 3%, एक ही बात है लेकिन कहने के तरीके दो हैं। तो क्वांटिटी बताने के लिए आपको इन वर्ड्स को यूज करना ही है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। जब आप कोई रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है, कंट्रास्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बात करी, कंट्रास्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं दो कैटेगरी के अंदर, दो एज ग्रुप के अंदर, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? उसमें आपको फ्रेज और वर्ड्स यूज करने हैं जैसे कि रिलेशनशिप, बिटवीन, कनेक्टर है एक तरीके से, सिमिलरली, इन कंट्रास्ट विथ, यानी ए का कंट्रास्ट बी से दिखाने के लिए, इन कंपैरिजन टू, ठीक है। ये गलती हो जाती है विद और टू वाली, ये गलती ना हो, याद रखना इस चीज को। बट इन द अपोजिट केस, अपोजिट केस यानी ए की तुलना में जो बी है उसको बताने के लिए, हाउएवर, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट होता है ये भी। वेरीज यानी ये भी कंट्रास्ट बता रहा है। व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू यानी जब मैं पहले ए की बात कर रहा था, जब मैं कहूँ कि बी की बात करूँ तो बीच में क्या आएगा? व्हेन इट कम्स टू। एज अपोज्ड टू, कंट्रास्ट आ गया। वाइल, वाइल भी कंट्रास्ट बताता है। स्ट्राइकिंग डिफरेंस यानी एक जबरदस्त डिफरेंस जब आप शो करना चाहते हैं दो क्वांटिटी फ्रैक्शन नंबर के बीच में तब। नोटिसेबल डिफरेंस, इस तरह की चीज, ये वर्ड्स और फ्रेजेस आपको यूज करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन जो लास्ट पार्ट था हमारा, तीसरा पार्ट था, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर। कंक्लूजन के लिए आप इन वर्ड्स का यूज करें, ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन अ नक्शल, फॉर द चार्ट, चार्ट गिवन, इन शॉर्ट, स्ट्राइकिंग चेंजेस, इंक्लूडिंग, देयरफॉर, ईटीसी, ठीक है। तो ये वर्ड यूज मत कर लेना जो आपको टोटली ऐसा लगेगा, तोतली नहीं, ये यूज नहीं करना है, आपको इन्हीं वर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी आई थिंक। देखो, हमने आज इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले एक एनालिटिकल जो पैराग्राफ है वो क्या होता है, उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, हमने ये डिस्कस किया कि उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, उसके फॉर्मेट के पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो पार्ट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं और उनको किस तरह से बनाना है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद बात करी कि इन पार्ट्स के अंदर यूज होने वाले कंपलसरी जो वर्ड्स हैं या जो फ्रेजेस हैं वो कौन कौन सी होंगी, इनका यूज आपको करना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सा बात बहुत क्लियर बता देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ को मेरे बताए हुए तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आई बेट कि आप गलत नहीं हो सकते, आपको नंबर मिलेंगे ही, आप खुद मैच कर लीजिएगा आंसर से। आपके शानदार डिफरेंस आपको देखेंगे जितना आपको पहले पता था और अब इस वीडियो के बाद में, ठीक है। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो में लेके आने वाला हूं, पर दुख इस बात का है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख के चले जाते हैं। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए पसंद आ रहा हो तो, आफ्टर ऑल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एग्जाम करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाइए कि आपको एक ऐसा चैनल भी है जो कि आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता है
इजी टू अंडरस्टैंड है और ऑन डिमांड वीडियो देने के लिए तैयार है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, भले ही बहुत क्लोज है एग्जाम, आई प्रॉमिस वीडियो आपको मिलेगा, आपकी डिमांड पर मिलेगा और आपके तरीके से मिलेगा। टिल देन सी यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।